श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आज का जो ये उपाय है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। पूज्य गुरुजी ने यहां तक कहा है, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, कोई कार्य अटक रहा है, उस कार्य के लिए आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन आपका वो कार्य पूरा नहीं हो रहा है, जीवन में सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो शिव महापुराण का ये सबसे चमत्कारी उपाय मात्र एक शमी के पत्ते से कर लेना। कुछ ही दिनों में आपका वो काम भी पूरा होगा, आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। यहां तक कहा गया है कि जो एक शमी का पत्ता होता है ना, वो 52,000 ब्राह्मणों की साक्षी करवाता है। एक शमी का पत्ता 14 करोड़ सोने की मुद्राओं के बराबर होता है, और इसी एक शमी के पत्ते से आपको ये उपाय करने होंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपकी कोई हृदय की बात, कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही है, कोई ऐसा कार्य है जो आपने पूरी दुनिया से कह करके देख लिया, लेकिन आपका सिद्ध हो ही नहीं रहा है, सब कुछ करके देख लिया, दूसरों के सामने हाथ भी जोड़ लिए, फैला लिए, लेकिन आपका वो काम बन ही नहीं रहा है, तो केवल एक छोटा सा उपाय। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो सोमवार पड़ जाए, जो प्रदोष पड़ जाए और जो शिवरात्रि पड़ जाए, इन 3 दिनों ये वाला उपाय कर लीजिएगा। दुनिया में किसी की शक्ति नहीं जो आपके काम को होने से रोक दे। 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना, तांबे के कलश में, ठीक है। पहले नंबर पर 1 लोटा शुद्ध जल लेना है, और दूसरे नंबर पर आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता, ठीक है। 1 शमी का पत्ता लेने का भी क्रम मैं आपको बता देता हूं। यहां से तोड़ा जाता है, ये जो पूरा गोले में बनाया, ये 1 शमी का पत्ता होता है। काफी सारे लोग नहीं समझ में आते, वो केवल और केवल इस एक पत्ती को, इसको लेकर के चले जाते हैं, नहीं, और काफी सारे तो इसकी एक पत्ती को भी लेकर के चले जाते हैं। ये क्रम नहीं होता है। शमी का पत्ता जो है ना, ये पूरा का पूरा समर्पित होता है, जो गोले में बनाया गया है। 1 शमी का पत्ता, 1 लोटा शुद्ध जल, इन दोनों चीजों को लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर में, शिवलिंग के पास। किस समय जाओगे? इन सभी दिनों पर किसी भी समय पहुंच जाना, कोई समय फिक्स नहीं बताया। सुबह चले जाओ, शाम को चले जाओ, दिन में चले जाओ, रात्रि में चले जाओ, दोनों चीजों को लेकर के जैसे यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने करना क्या है, उस चीज के बारे में ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो, उस 1 लोटा शुद्ध जल को दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना। जो भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ गिरे, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, अपनी कामना कह करके दोनों नैनों पर लगा लेना। उसके पश्चात आपके पास में जो 1 शमी का पत्ता है, उस 1 शमी के पत्ते को अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, यहां शिवलिंग पर जो मोटी सी लाइन होती है, माता अशोक सुंदरी की लाइन, उस जगह पर आपको उस 1 शमी के पत्ते को समर्पित करना है। नाम, गोत्र और जिस कार्य सिद्धि के लिए, जिस मनोकामना पूर्ति के लिए आप उपाय को कर रहे हो, उस कामना को बोल करके 2 मिनट यहां पर रखे रहने देना। उसके पश्चात यहां से इस शमी के पत्ते को उठा करके शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से। किन के नाम से करोगे? अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। दोनों हाथों को खोल बाबा से विनती और कामना करके वापस घर के तरफ चले आ जाइएगा। पूज्य गुरुजी ने इन 2 चीजों के बारे में बताया जो शिव महापुराण में वर्णित है, एक मंदार का फूल और एक शमी का पत्ता। अगर कोई भूलवश भी इन दोनों चीजों को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, उसे 1000 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, वो एक ही क्षण में प्राप्त हो जाता है।
पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ एक चीज और बताई कि अगर आप इसी वाले उपाय को शिवरात्रि के दिन कर रहे हो ना, तो शिवरात्रि के दिन का क्रम केवल इतना सा बन जाता है कि जिस शमी के पत्ते को आपने यहां पर समर्पित किया है उसे पहले आपको हल्दी में डुबोना है। इस चीज का ख्याल रखना, हल्दी में डुबोना, और हल्दी में डुबो करके आपको यहां पर शिवलिंग पर समर्पित करना है। दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं जो आपका पूरा ना हो। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है वो चीज ध्यान से सुनिएगा। ये वाला उपाय होगा आपके पूरे परिवार के लिए। अगर आपके परिवार में बहुत ज्यादा दुख पीड़ा एक के बाद एक आती ही चली जा रही है, कोई परेशानी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सब कुछ करके देख लिया, थक गए हो, हार चुके हो, तो इस वाले उपाय को आपको करना ही करना है अपने परिवार के लिए। इसका भी एक क्रम पूज्य गुरु जी ने बताया किस तरीके से यह वाला उपाय करना है। 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में आपको लेना है और इसी के साथ में आपको 4 चीजें लेनी है। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहले आपको लेना होगा 1 शमी का पत्ता। शमी का पत्ता लेने का भी क्रम मैंने आपको बताया, यहां से तोड़ना है। ये जो पूरा गोले में बनाया है ये 1 शमी का पत्ता है। 1 शमी का पत्ता लेना, 1 बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फटा ना हो, साथ ही साथ 1 हरे मूंग का दाना जो आखा दाना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ 1 लेना है आपको गुड़ का टुकड़ा। 1 लेना है गुड़ का छोटा सा टुकड़ा। ये जो 4 चीजें ली है, इन चारों चीजों को आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल लेना है। ठीक है, आगे डाल करके जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, उस दिन प्रदोष काल के समय यानी कि शाम के समय जब सूरज ढल रहा हो या रात्रि के समय लेकर के पहुंच जाना मेरे बाबा के मंदिर में, मेरे भोलेनाथ के मंदिर शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना, दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलकर, अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी काम, जो दुख की घड़ी आपकी टल नहीं रही है, समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, उन समस्याओं को खत्म करने की कामना कह करके कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ध्यान रखना किन के नाम से, कुंद महादेव के नाम से इस संपूर्ण जल को शिवलिंग पर समर्पित करके आ जाना। जो जो प्रदोष पड़े, जो जो शिवरात्रि पड़े, कभी जीवन में कोई समस्या आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये जो तीसरा वाला उपाय है ना, ये किन लोगों के लिए है कि अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है ना, तनाव बहुत ज्यादा चल रहा है, दुख कष्ट आपके जीवन के खत्म नहीं हो रहे हैं, दिमाग में बहुत सारी बातें घूमती रहती है जो कि आपको चैन से सोने तक नहीं देती है, कोई दुख की घड़ी है जो आपके टल नहीं रही है, कोई कामना, कोई हृदय की बात आपकी अधूरी है, तो इस वाले उपाय को जो सोमवार, जो प्रदोष और जो मासिक शिवरात्रि पड़े उस दिन आपको ये उपाय करना ही करना है। आपको लेना होगा इस तरीके से, सबसे पहले 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटे फिटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखना। नंगे पैर वाला उपाय है ये, अगर आपको याद आ जाए तो 5 बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। 1 शमी का पत्ता आपको ले लेना है, इसका क्रम मैंने आपको पहले भी बता दिया था किस तरीके से लेना है। साथ ही साथ आपको गिन करके लेने होंगे चावल के दाने 7। कैसे होने चाहिए? अक्षत, पूर्ण दाने होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। ठीक है, तांबे के कलश में। इन सभी चीजों के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करो, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती। कौन सी बाती लगाओगे? गोल बाती, और इसके अंदर भरोगे घी, गौ माता का घी। ठीक है, जिस दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, जिस समय आप इस उपाय को करने जा रहे हो, उस समय आपको इस दीपक को अपने घर के मंदिर में, ध्यान रखना, अपनी कामना बोल करके महादेव के सामने लगा देना, और लगा करके इसे लेकर के आपको पहुंचना होगा महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन क्रम पूज्य गुरु जी ने कहा इस वाले उपाय में आपको जाना है नंगे पैर, पैरों में चप्पल पहन करके नहीं जाना है। आपके पास जो शिवालय पड़ जाए, चाहे छोटे से छोटा, जहां केवल शिवलिंग विराजमान हो, उसी जगह पर पहुंच जाना, और पहुंच करके उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। ठीक है, जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उसी 1 लोटा शुद्ध जल में सबसे पहले अपना नाम और गोत्र बोलकर जो 7 चावल के दाने आपने लिए हैं, इसी कलश के अंदर डाल देना। उसके बाद में
अपने दुख, टेंशन, तनाव को खत्म करने की कामना करके एक शमी का पत्ता इसके अंदर डाल देना और अपनी विशेष मनोकामना बोल करके 5 जो बेलपत्र आपने लिए हैं इसी कलश के अंदर डाल देना। ठीक है, दोनों हाथों में लेकर के पूरा का पूरा संपूर्ण जल केवल और केवल शिवलिंग पर समर्पित करके ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ के नाम से समर्पित के वापस घर की तरफ चले आ जाना। पूज्य गुरु जी ने कहा चाहे कैसी भी दुख की घड़ी क्यों ना हो, आपकी टल ही जाएगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।